थोड़ी सी बात वो करता है, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जिस वक्त भी बोलता है जिसको भी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को बुलाओ, मेरे से बात करवाओ। उसको ये नहीं पता कि मेरे बच्चों की डेथ हो गई, ये नहीं उसको पता। अगर पता चल गया तो हमें भी यही फिक्र है कि ऐसा ना हो कि वो ना बर्दाश्त कर सके, उसको कुछ हार्ट का हो जाए या कुछ। हम भी दुआ अल्लाह से यही करते हैं, उसको सब्र दे अल्लाह। खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलात से घिरी खूबसूरत पुंछ वादी में हम इस वक्त हैं। पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के नहायत करीब वाक़ है। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, उन पहाड़ियों के बिल्कुल साथ में एलओसी है और वहाँ से पाकिस्तान की पिकेट्स हैं। यहाँ पर 6 और 7 मई की दरमियानी शब को जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई थी, उससे पहले इंडिया ने दावा किया था कि रात के 1 बजे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 9 दहशतगर्द ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया था। उसके बाद शेलिंग का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा। पुंछ टाउन में कुछ ऐसे भी घर हैं जो सिर्फ चंद घंटों के अंदर यकीनन उजड़ ही गए। ये ऐसा ही घर रमीज़ खान का है, जिनके घर के अहाते में हम हैं। न सिर्फ रमीज़ खान इस वक्त सीरियसली इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी देखभाल उनकी अहलिया कर रही हैं, लेकिन उनके घर पे ताला है और उनके घर के ही सहन में उनके 2 बच्चे कब्रों में दफन हैं। क्योंकि जब एक शेल यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान आया था, वो उन्हीं के सहन में गया था जहाँ वो रहते थे। क्योंकि ये घर उनका आबाई घर है, लेकिन बच्चों की तालीम के सिलसिले में वो एक घर में किराए पे रहते थे, जहाँ पे जो जो मकान वहाँ पे है वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का शिकार हो गया। बहुत बड़ा सानिया है जी, पूरी बरादरी के लिए, पूरे गांव के लिए, इलाके पूरे के लिए बहुत बड़ा सानिया है। घर उजड़ गया इनका। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, बच्चे दोनों फौत हो गए। ये जोड़वा बच्चे थे दोनों, एक बच्ची और एक बच्चा। इनकी उम्र तकरीबन 10 साल है। तो ये पूंछ था, वहाँ ही पढ़ाई करवाता था। इनकी खुद भी ये टीचर है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है ये मंडी में। तो वहाँ कमरा लिया हुआ था। तो इस तकरीबन 10-15 मिनट पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बच्चा बहुत डरता है, बच्ची भी। मैंने फ़ोन किया, ये बच्चा कहने लगा ताऊ जी है मेरे मकान से शेलिंग हो रही है, आवाज़ सुनो। मैंने कहा बच्चा कोई बात नहीं, ठीक हो जाए सबको, आपके मामू जी आ रहे हैं गाड़ी लेके, तो आप आ जाना इधर ही। मैं भी सुरनकोट चलेंगे। मैं भी सुरनकोट चलूँगा, हम उधर ही चलेंगे। तो बाद में फिर रमीज़ को मैंने फ़ोन किया, निकले या नहीं। रमीज़ निकल के गाड़ी में सामान रख रहा था, तो वहाँ आके गोला पड़ा, तो इसको उसी टाइम इनकी डेथ हो गई मौके पर, बच्चों दोनों की। ये शेलिंग होने से पहले हालात जो है कशीदा हो गए थे। पहलगाम अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा तनाव था। क्या आपको कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि इस तरह के हालात होंगे, उन्हें वापस बुलाना चाहिए? सर रात को हमने बोला, लेकिन हमें थोड़ा धोखे में लग गए। इन्होंने बोला था जी मॉक ड्रिल होगी कल, तो उसी में हम भी रहे, वो भी रह गया बेचारा। रात को सुबह चलेंगे। पुंछ में रहते हैं, क्या इस तरह के वाकयात कभी हुए हैं पुंछ में, जिस तरह से आज सिटी को जो है मुतासिर होना पड़ा है? नहीं सर, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा जो इस बार हुआ, ये कभी नहीं देखा हमने। हमारे लिए तो ये जंग ही हम समझते हैं कि हमारे घर के लिए है, क्योंकि हमारे बच्चे भाई वो ज़ख्मी है, उसकी भी कोई पता नहीं, अल्लाह ही तक है। नहीं, रात को तो अगर बादल भी गरजते हैं तो हम डर जाते हैं। डर का माहौल है पूरा ही, सुकून तो है नहीं है।